हेलो फ्रेंड्स, मैं चरण कुमार आप सभी को एनसीईआरटी ज्ञान हब पे स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे प्रश्न जो आपके एनएमएस के एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, क्योंकि आपका एनएमएस का एग्जाम बहुत ही जल्द लिया जाएगा, क्योंकि इसका फॉर्म बहुत पहले भरा चुका था नवंबर के शुरुआत में, और इसका एग्जाम जनवरी के लगभग 22 या 23 जनवरी को लिया जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए आपको जबरदस्त तैयारी भी करनी पड़ेगी। तो आज हम ऐसे रीजनिंग का क्वेश्चन लेके आए हैं जो आपके एग्जाम में कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये ऐसे क्वेश्चन है जो आसानी से इसको बनाया भी जा सकता है। बस थोड़ा सा मेहनत करने की जरूरत है। एक बार अगर आप इस क्वेश्चन को सीख जाएगा तो आप इसको चुटकियों में बना सकते हैं। तो आते हैं इसे क्वेश्चन को सॉल्व करनी है। तो दोस्तों, क्वेश्चन किस तरह पूछा जाएगा, क्या पैटर्न रहेगा और किस तरह का क्वेश्चन रहता है, पहले इसको जानने की कोशिश करें। तो क्वेश्चन किस तरह रहेगा पहले वो देखते हैं। क्वेश्चन इस तरह से रहेगा जैसे कि आपको बोर्ड में दिखाया गया। क्वेश्चन क्या रहेगा कि यदि गुणा का अर्थ जोड़ है। सिंपल से क्या बोला कि यदि गुणा का अर्थ क्या है, जोड़ है। फिर क्या बोला कि भागा का अर्थ घटाव है। फिर बोला कि जोड़ का अर्थ गुणा है तथा घटाव का अर्थ भागा है। ये कुछ आपका चिन्ह दिया गया है, जिसके बदले में बताया गया कि इसको हम लोग ये मानेंगे, इसको हम लोग ये मानेंगे। जैसे कहने मतलब कि गुणा को बोल दिया जोड़, भागा को बोल दिया घटाव, जोड़ को बोल दिया गुणा और घटाव को बोल दिया भागा। अब फिर क्या बोला कि तो इस आधार पर निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर दे। ठीक है, अब प्रश्न क्या आपका कि 17 गुणे 15 माइनस 3 जोड़ 18। दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके बोर्ड मार्क्स के जैसा। अगर आप इसको डायरेक्टली सोल्व कर दीजिएगा और अगर आंसर कोई भी टिक मार दीजिएगा, अगर आ जाएगा इनको सोल्व करने के बाद कुछ भी आ जाएगा, जैसे इनको सोल्व कीजिएगा तो आ जाएगा, मान के चलिए 75 आ जाएगा। अगर आप 75 टिक मार दीजिएगा तो हो सकता है आपका आंसर गलत हो जाए, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ बोला है कि गुणा का अर्थ है जोड़। तो सबसे पहले जहां जहां गुणा रहेगा वहां पे आपको जोड़ का चिन्ह देना पड़ेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे क्या कि यहाँ पे अगर गुणा है तो इस गुणा के जगह पर आपको जोड़ देना पड़ेगा, मतलब कि चिन्ह को चेंज करना पड़ेगा। तो इस तरह अगर चिन्ह को चेंज कीजिएगा, क्या कीजिएगा, प्रश्न में चिन्हों को बदलने पर, अगर प्रश्न में जो प्रश्न है उसमें चिन्ह को बदलेंगे पहले, क्योंकि चिन्ह का नियम दिया गया क्या कि गुणा का अर्थ है जोड़। तो जहां भी गुणा रहेगा वहां पे क्या कर देंगे, जोड़। तो इस तरह से हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, 17 जोड़ 15, ये हो गया। उसके बाद क्या है, माइनस है। तो दोस्तों, माइनस का क्या कोड दिया गया, तो माइनस का अर्थ बोला गया भागा। तो जहां पर भी माइनस है वहां पे क्या कर देंगे हम लोग, भागा दे देंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे, 3 लिख दिए। उसके बाद क्या है, जोड़। तो जोड़ का अर्थ क्या है, तो जोड़ का अर्थ दिया गुणा, तो जोड़ के जगह पर हम लोग क्या दे देंगे, गुणा। तो जोड़ के जगह पर दे दिया हम लोग गुणा। उसके बाद क्या है, 18। अब इसको बोर्ड मार्क्स की मदद से अगर सोल्व करेंगे और जो आंसर आएगा वो आपका सही आंसर कहलाएगा। अगर आप यहाँ पे गलती से इसी को सोल्व कर दीजिएगा और कोई आंसर टिक मारिएगा तो वो आपका गलत हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको चिन्ह को चेंज करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा। तो जैसा कि हम लोग चिन्ह को बदल दिए, गुणा का अर्थ क्या था, जोड़, तो गुणा की जगह पर हम लोग क्या कर दिए, जोड़। फिर क्या था, घटाव के अर्थ पर क्या था, तो घटाव का अर्थ था भागा, तो हम लोग भागा दे दिए। उसके बाद क्या था, जोड़, तो जोड़ का अर्थ क्या था, गुणा, तो हम लोग जोड़ की जगह पर क्या दे दिया, गुणा। अब इसको सोल्व करेंगे बोर्ड मार्क्स की मदद से। जिसको बोर्ड मार्क्स पहले क्या आएगा, तो अगर बोर्ड मार्क्स की मदद करें तो इसमें से सबसे पहले हम लोग भागा करेंगे। अगर 3 को 15 से भागा देंगे तो कितना आ जाएगा आपका, आ जाएगा 5। तो हो जाएगा क्या, 17 जोड़ 5 गुने 18, तो हो जाएगा 18 5 आपका 90 और जोड़ का 17। अगर ये दोनों को जोड़िएगा तो आपका आ जाएगा 107। तो इस तरह से हो जाएगा आपका कौन सा आंसर, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 107। उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि 50 गुने 10, ये ब्रैकेट में है, फिर माइनस 20 गुने 5। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में भी हम लोग क्या करेंगे, चिन्ह को चेंज करेंगे। तो चिन्ह को चेंज करने पर क्या होगा, ये 50 का 50 लिख दिए। अब क्या है यहाँ पे गुणा, तो गुणा की जगह पर क्या आएगा, तो बात करें गुणा, तो गुणा का अर्थ क्या है, जोड़। तो यहाँ पे गुणा का अर्थ क्या दे देंगे, जोड़। उसके बाद क्या लिखेंगे हम लोग, 10 लिख देने के बाद क्या है, घटाव। अब दोस्तों देखते हैं कि घटाव इसमें क्या है, तो घटाव का अर्थ क्या है, भागा, तो यहाँ पे भागा दे देंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे, 20, फिर क्या देंगे, गुणा। तो गुणा का अर्थ क्या है, तो देखते हैं कि गुणा का अर्थ दिया जोड़, तो यहाँ पे देंगे जोड़ और प्लस के क्या लिखेंगे 5। अब इसको सोल्व करते हैं। अब दोस्तों सबसे पहले किसका काम करते हैं, बोर्ड मार्क्स की अगर मदद से करेंगे तो इसमें सबसे पहले क्या काम करेंगे, तो सबसे पहले काम करेंगे हम लोग ब्रैकेट का। तो ब्रैकेट कितना हो गया, 50 और 10 कितना हो जाएगा आपका, तो 50 और 10 बात करें ये हो जाएगा 60। ठीक है, फिर भागा दिया हुआ है 20 जोड़ 5। अगर 20 को 60 से भागा दीजिएगा, अगर 60 में भागा देंगे तो ये कितने बार में जाएगा, 3 बार में, और प्लस का 5, तो 5 और 3 कितना हो जाएगा, 8। तो इस तरह से हो जाएगा आपका आंसर दूसरा का ऑप्शन नंबर बी, 8। अब आते कुछ और क्वेश्चन का देखते हैं। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, देखते हैं कि इसको कैसे बनाया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन क्या दिया गया, क्वेश्चन सेम है। क्वेश्चन क्या है कि गुणा का जोड़, गुणा का अर्थ है जोड़, भागा का अर्थ है घटाव,
और जोड़ का अर्थ है गुणना तथा घटाव का अर्थ है भागा। और क्वेश्चन क्या दिया गया आपका, क्वेश्चन है 15 घटाव 18 जोड़ 12 गुने 4 भागा 6। अब सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले नियम के अनुसार हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले चिन्ह को बदलेंगे। तो सबसे पहले चिन्ह को बदलना पड़ेगा, तो चलिए चिन्ह को बदलते हैं। सबसे पहले क्या लिखा है 15 और दिया घटाव। अब हम लोग देखते हैं कि घटाव का अर्थ क्या होता है। अब देखिए दोस्तों घटाव कहाँ है, तो घटाव यहाँ पे, तो घटाव का अर्थ क्या है, घटाव का अर्थ है आपका भागा, तो घटाव का यहाँ पर भागा दे दिए। उसके बाद क्या लिखेंगे 18, चलो 18 लिख दिए। उसके बाद क्या है जोड़। अब देखेंगे कि जोड़ का अर्थ क्या है, तो जोड़ का अर्थ क्या है आपका गुणना, तो यहाँ पे गुणा का साइन देंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे 12, चलो 12 लिख दिए। उसके बाद क्या है गुणना। अब देखते हैं इसमें से गुणना का चिन्ह क्या है, तो गुणना की बात करें तो गुणना, गुणना का अर्थ क्या है आपका जोड़, तो गुणना के जगह पर हम लोग क्या देंगे जोड़। उसके बाद क्या लिखेंगे 4। उसके बाद फिर क्या दिया है भागा। अब क्या बोलेंगे कि भागा का अर्थ क्या है, तो भागा का अर्थ क्या है घटाव, तो यहाँ पे देंगे घटाव और फिर लिख देंगे 6। अब हम लोग चिन्ह बदलने के बाद, चिन्ह बदलने के बाद इसको बोर्ड मास की मदद से जिस तरह सोल्व करते हैं उसी तरह इसको क्या करेंगे सोल्व करेंगे और देखेंगे कि आंसर कौन सा आता है। अब चलिए सोल्व करते पहले, तो 15 का 15 लिख दिया। अब इस भागों को क्या करेंगे गुणा बदल देंगे, तो भागों को बदल दिया हम लोग गुणा में, और ये हो जाएगा, जब भागों को गुणा बदलते तो ये 1/18 हो जाएगा। उसके बाद क्या है गुणा 12 जोड़ 4 माइनस का 6। अब इसमें देखते हैं क्या क्या करता है। अगर हम इसको काटेंगे तो 3 × 5 = 15 और 3 × 6 क्या हो जाएगा 18, और फिर 6 से काटेंगे इसको तो 6 दूनी 12। अब बचा क्या 4 और ये 6 बच गया। अब देखते हैं इसमें, तो 5 और 2 अगर गुणा कीजिएगा तो 5 दूनी कितना हो जाएगा आपका 10, और ये प्लस का 4 और ये माइनस का 6, और 10 और 4 कितना हो जाएगा 14, और 14 में अगर 6 चला जाएगा तो आपका बचेगा 8। तो इस तरह से हो जाएगा आपका तीसरा का ऑप्शन नंबर बी 8। अब आते हैं एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप का, सेम प्रश्न में से। क्वेश्चन क्या है कि 12 + 3 - 6 भागा 2 = व्हाट। सेम है, सेम पैटर्न है, सिंपल सा कि गुणा का अर्थ है जोड़, भागा का घटाव, जोड़ का अर्थ है गुणा और घटाव का अर्थ है भागा। इसी पैटर्न पर एक और क्वेश्चन देखने वाला के कि इसमें से क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले मेथड क्या है, सबसे पहला मेथड है कि चिन्ह को हम लोग चेंज करें। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे चिन्ह को चेंज करते हैं। तो चलिए चिन्ह को चेंज करते हैं। सबसे पहले 12 दिया है, चलो 12 लिख लिए। उसके बाद क्या है प्लस, तो प्लस के जगह पर क्या है, तो प्लस का अर्थ है गुणा, चलो गुणा के चिन्ह दे दिए। उसके बाद क्या है घटाव, तो घटाव का अर्थ क्या है आपका भागा, तो घटाव के जगह पर दे देंगे क्या चीज भागा। सॉरी, इसके पहले आपको क्या करना पड़ेगा 3 लिखना पड़ेगा। फिर घटाव का अर्थ क्या है भागा, तो भागा लिख दिया। उसके बाद लिखेंगे 6। अब क्या हुआ कि भागा, तो भागा का अर्थ क्या है घटाव, तो भागा का अर्थ हम लोग क्या देंगे घटाव, और क्या लिखेंगे 2। अब इसको हम लोग क्या करते हैं थोड़ा सा सोल्व करते हैं। अब सोल्व कीजिएगा तो 12 3 और 6 और घटाव कितना 2। तो सबसे पहले बोर्ड मास क्या होता है, सबसे पहले काम होता है भागा का। तो भागा कहाँ पे है, तो भागा ये वाला मेथड है, तो पहले भागा देंगे। यहाँ पे एक चीज बात देने के ध्यान देने का है कि बहुत को क्या करेंगे कि 3 दूना 6 ये 2 बार में काट देंगे, लेकिन यहाँ पे मिस्टेक हो जाएगा। 3 से भागा 6 को नहीं देना है, 6 से भागा देना है 3 को। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग 12 का 12 रखेंगे, गुणा का गुणा ये 3। अब भागा को अगर गुणा बदलिएगा तो ये हो जाएगा 1/6 घटाव 2। अब 3 से काटेगा तो 2 बार में, 3 दूना 6, और 2 से काटेगा इसको तो 6 बार में, 2 छक्का 12। अब 6 में 2 चला गया तो 6 - 2 आएगा कितना आपका 4। तो इस तरह से हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 4। दोस्तों बहुत जगह क्या करते हैं बहुत को कि गलती से यहाँ पे 3/6 को 3 से 6 डायरेक्ट काटेंगे, लिख देंगे 2, तो इस तरह आपका हो जाएगा गलती। यहाँ पे 3 को भागा नहीं दिया जा रहा है, सॉरी यहाँ पे 3 को भागा दिया जा रहा है किससे 6 से, ना कि 6 को भागा देना है 3 से। इसमें ये वाला मेथड अप्लाई करेगा। ठीक है, तो ये बात को हमेशा ध्यान रखिएगा क्योंकि यहाँ पे बहुत को क्वेश्चन में फंसते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज किया हुआ, चिन्ह किसमें किया जाएगा, तो चिन्ह में किया जाएगा। हमेशा याद रखिएगा चिन्ह को पहले ध्यान से पढ़ लेना पड़ेगा, उसके बाद क्वेश्चन को क्या करना पड़ेगा आपको सोल्व करना पड़ेगा। तो सबसे पहले चिन्ह क्या दिया गया, चिन्ह अगर दिया गया कि जोड़ का अर्थ है भागा, जोड़ का अर्थ क्या है भागा, भागा का अर्थ क्या दिया गया गुणा, उसी प्रकार गुणा का अर्थ दिया गया घटाव, और घटाव का अर्थ दिया गया जोड़। तो सबसे पहले चिन्ह को याद रखना पड़ेगा। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है 3 जोड़ 12 भागा 8 गुना 6 माइनस 12 इज इक्वल टू व्हाट। तो चिन्ह सबसे पहले हम लोग का काम क्या रहेगा, चिन्ह को चेंज करना। क्वेश्चन में क्या करना है, चिन्ह को चेंज करना है। सोल्व करने से पहले हमेशा याद रखना पड़ेगा इस तरह का क्वेश्चन में चिन्ह को चेंज करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग चिन्ह को चेंज करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या है 3, उसके बाद क्या दिया जोड़, तो जोड़ का अर्थ क्या है, तो जोड़ का अर्थ है भागा। तो सबसे पहले यहाँ पे भागा दे दिया। उसके बाद क्या लिखेंगे 12 लिख दिए। उसके बाद है भागा, तो भागा का चिन्ह क्या है, तो भागा का अर्थ है आपका गुणा, तो यहाँ पे गुणा चिन्ह दे दिए। उसके बाद क्या लिखेंगे 8 लिख दिए। उसके बाद क्या आपका तो गुणा, तो गुणा का अर्थ क्या है, तो गुणा का अर्थ है घटाव, तो यहाँ पे लिख देंगे घटाव। फिर क्या दिया घटाव, तो घटाव का अर्थ क्या है, तो घटाव का अर्थ है आपका जोड़।
तो घटाव का अर्थ क्या दे देंगे, जोड़। यहाँ पे 6 लिख देने के बाद फिर देंगे घटाव का अर्थ जोड़ और लिख देंगे 12। तो सबसे पहले चिन्ह का काम मेरा पूरा कंप्लीट हो गया। फिर से जोड़ का अर्थ क्या है, तो जोड़ का अर्थ है भागा, तो जोड़ के जगह पर क्या दे दिया हम लोग, भागा। उसके बाद 12 का 12 लिख दिए। फिर यहाँ पे भागा दिया था, तो भागा का अर्थ क्या था, गुणना, तो भागा के जगह पर हम लोग क्या कर दिए, गुणना। फिर 8 का 8 लिख दें, फिर था गुणना, तो गुणना का अर्थ क्या था, तो गुणना का अर्थ है घटाव, तो गुणना के जगह पर हम लोग क्या कर दिया, घटाव लिख दिया। और फिर 6 का 6 लिख दिए। फिर क्या था, घटाव, तो घटाव का अर्थ क्या था, जोड़, तो घटाव के जगह पर हम लोग क्या कर दिया, जोड़, और 12 का 12 लिख दिए। तो सबसे पहले चिन्ह को चेंज करेंगे। अब चिन्ह को चेंज करने के बाद जो बोर्ड मास के नियम रहता है उसी के माध्यम से हम लोग क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले काम किसका, इसके माध्यम से देखें तो सबसे पहले काम भागा का, भागा के बाद गुणा का, उसके बाद जोड़ का, उसके बाद फिर घटाव का। ठीक है, तो भागा यहाँ पे, तो भागा करते हैं 3, भागा को बदल देंगे हम लोग गुणा में। अगर गुणा में बदलेंगे तो 12 क्या हो जाएगा, 1/12 में बदल जाएगा, और ये गुणा पहले से 8 का है। ठीक है, उसके बाद इसको कॉपी पेस्ट कर देंगे, 6 का 6 प्लस का प्लस 12 का 12। अब इसको थोड़ा सोल्व करते हैं। अगर 3 से 12 को काटिएगा तो 4 बार में भागा जाएगा, और 4 से भागा जाएगा फिर 8, जो कि हो जाएगा 2 बार में। अब बचा क्या आपका, तो ये बचा 2, ये बचा माइनस का 6, और ये बचा प्लस का 12। अब ये 2 प्लस में और 12 प्लस में, तो 12 और 2 14, और 14 में 8 जाएगा, तो बचेगा कितना, सॉरी 14 में 6 जाएगा, तो बचेगा आपका कितना, 8। तो इस तरह से हो जाएगा आपका 8। तो चौथा का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी। तो इसी तरह से और भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अगर आपको, क्या आपको लगता है कि ऐसा प्रश्न अगर आपको मिलेगा तो ऐसा बना सकते हैं, ये बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन है, और इसके आपके एनएमएस के एग्जाम में कम से कम 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक क्वेश्चन क्या देगा, एक इसी तरह का पैटर्न दे देगा जिसमें चिन्ह दिया रहेगा कि जोड़ का अर्थ घटाव, घटाव का अर्थ गुणा, गुणा का अर्थ भागा, इस तरह दिया रहेगा, और इसमें से 5 क्वेश्चन दिया रहेगा आपको, और पांचों एक एक नंबर का रहेगा। अगर आप इसको आराम से बना सकते हैं तो 5 नंबर आपके पॉकेट में आराम से जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरह का और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल एनसीईआरटी ज्ञान हब को स्वागत कर लें, सॉरी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको आने वाले नोटिफिकेशन समय समय पर मिलते रहे।